नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे कर्म क्या है, कर्म के प्रकार क्या हैं और कर्म का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कर्मा क्या है। तो पहले हम कर्म को समझते हैं। कर्म मतलब कोई भी एक्शन जो कि 5 इंद्रियों से यानी 5 सेंसेस, आँख, नाक, कान, मुंह, मुंह मतलब जीभ और त्वचा, इन 5 इंद्रियों के जरिए कोई भी कार्य करना और उस कार्य के पीछे एक इंटेंट यानी कोई वजह होना, वो वजह भी डिसाइड करती है कि कर्म क्या है। तो कर्म खाली एक्शन करना नहीं है, एक्शन विद इंटेंट है। उसके पीछे इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप किसी को हाँ भर रहे हैं तो क्यों भर रहे हैं, उसके पीछे की वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही दूसरा व्यक्ति दूसरी वजह से हाँ भर रहा हो तो उस कर्म का मीनिंग बदल जाता है। अब समझेंगे कि कर्म के प्रकार क्या हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक कर्म, वो कर्म जो बंधित कर्म होते हैं, मतलब हम कर्म से बंधन बना लेते हैं। कर्म का बंधन बनाने का मतलब ये है कि वो कर्म फ्यूचर में, इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में, वो उस कर्म को भोगना पड़ेगा और उस कर्म को करना पड़ेगा। वो लाइफ में आपकी आएगा ही आएगा फ्यूचर में। और कर्म बिना बंधन के कर्म वो कर्म होते हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ उसका कॉन्सिक्वेंस इमीडिएट होता है और उसका कोई भी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। मतलब वो कर्म किया, उसका इम्पैक्ट इमीडिएट आ गया, जो भी रिजल्ट आया उसका इमीडिएट आ गया, पर उसका कोई भी फ्यूचर में आपको इस लाइफ में या फ्यूचर की लाइफ में उसको भोगना नहीं पड़ेगा। अब लॉ ऑफ कर्मा समझते हैं। लॉ ऑफ कर्मा यानी कर्म का सिद्धांत क्या है, वो है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट खाली अकेला नहीं होता, वो कंडीशन के साथ होता है। तो इसको हम थोड़ा गहराई में समझेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट कंडीशन के साथ कैसे वर्क करता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक इंटेंट होता है, वो इंटेंट बन जाता है कॉज। और जब हम वो कार्य करते हैं, मतलब जिस इवेंट पे वो कार्य करते हैं, वो बन जाता है कंडीशन। और जो हम कार्य करना चाहते हैं, मतलब डिज़ायर ऑफ एक्शन, जो भी हम इच्छापूर्ण कार्य कर रहे हैं, वो बन जाता है इफेक्ट। तो क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो कब कर रहे हैं वो कंडीशन, क्यों कर रहे हैं वो कॉज, और क्या कर रहे हैं वो इफेक्ट। तो हमारी मेमोरी कैसे वर्क करती है, जब हम कुछ कंडीशन अराइज होती है, जैसे मतलब आप समझिए कि जैसे एक बर्थडे है, तो बर्थडे अराइज होगा, तो जिस जिसका बर्थडे अराइज, जिस आपका जैसे बर्थडे अराइज हुआ, तो उस बर्थडे पे जितने भी आपने बर्थडेज अटेंड किए अपने या अपने दोस्तों के, आपको वो स्मृति आने लगेगी, क्योंकि वो कंडीशन है कि ये बर्थडे पे कंडीशन अराइज हुई थी। तो उसने मेरे को विश किया, उसने मेरे को विश नहीं किया, तो मैं उसको विश करूं या विश ना करूं, है ना। ये आपकी बर्थडे पे कॉज बन जाएगा कि उसने विश किया या नहीं किया, और मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इफेक्ट बन जाएगा। तो हर चीज कॉज है, इफेक्ट एंड विद कंडीशन होती है। तो इसीलिए कोई भी कर्म होता है वो एक कंडीशन आने पर ही होता है। तो जब आप
किसी कर्म की किसी इच्छा की आसक्ति रखते हैं तो वो कर्म बंधन बन जाता है। और वो कर्म बंधन का इफेक्ट मतलब जो आपने आसक्ति रख के हाँ भरी या ना भरी, उसका ऑपोजिट आपकी लाइफ में होगा ही होगा। वो फ्यूचर में होगा। वो कब होगा? जब कंडीशन अराइज होगी। जैसे आपने बर्थडे पे किसी को विश किया क्योंकि उसने विश नहीं किया, या विश नहीं किया या आपने विश किया, जो भी आपने डिसीजन बनाया उसका इफेक्ट फ्यूचर में आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने आसक्ति रखी। अगर आसक्ति नहीं रखी तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये कर्म का सिद्धांत है और ये सारे कर्म ऐसे ही वर्क करते हैं। अब ये कर्म स्टोर कहाँ हो रहे हैं? ये कॉज एंड इफेक्ट की फॉर्म में आपकी मेमोरी में स्टोर हो रही हैं। हमारे को पुरानी स्मृति इसलिए नहीं होती क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट से एक चेन रिएक्शन बनता जाता है। तो हमारे को जो लेटेस्ट इफेक्ट है, मतलब जो हमारी लेटेस्ट डिज़ायर है, उससे जुड़ा हुआ कॉज और कंडीशन हमें रिमेंबर होती है। तो उसका कॉज एंड इफेक्ट कंडीशन जो होती है वो हमारे को सिर्फ लेटेस्ट याद होती है कि इस दिन ये हुआ था। तो ये इसीलिए हमारे को अगर पिछली बातों को जानना है तो हमारे को कॉज एंड इफेक्ट की कंडीशन की रिएक्टिव चेन को समझना पड़ेगा, तो हम पुरानी स्मृति भी कर सकते हैं। खैर, ये इस बारे में नहीं है टॉपिक कि स्मृति कैसे करें, पर आप कर्म को समझिए, कर्म के सिद्धांत को समझिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें। अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।